सो हे गाइस, अब तुमने जैसे ही टाइटल देखा होगा तुम्हारे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आई होगी कि आखिर ये बंदा है कौन जो हमें यहाँ पे आके प्रोडक्टिविटी टिप्स दे रहा है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज वैभव गुलानी। मैं करंटली अपनी एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेज ऑफ आवर कंट्री से। और उसके लिए मैंने क्या किया है, उसके लिए मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जो कि नीट है उसको क्रैक किया है 2023 में विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 59। सो डेफिनेटली मैंने कुछ अलग किया होगा जिस कारण मैं बाकी लोगों को इतना आउट परफॉर्म कर पाया। और जिस प्रोफेशनल कोर्स में मैं अभी हूँ यानी कि एमबीबीएस, यहाँ पे काफी टाइम कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तुम्हें काफी ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना होता है। सो डेफिनेटली तुम्हें प्रोडक्टिविटी यहाँ पे आनी चाहिए अगर तुम्हें यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव करना है, अच्छे से चीजों को मैनेज करना है तो। ठीक है, सो मैं बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्ट अपने टॉपिक पे बढ़ूंगा। लेट्स बिगिन। सो फर्स्टली लेट मी क्लियर दिस, अगर तुम लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी चाहते हो लाइफ में तो तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है, तुम्हें भागना है स्मॉल डोज ऑफ मोटिवेशन विथ लॉन्ग लास्टिंग डिसिप्लिन के पीछे। ठीक है, अब जो मेन डिफरेंस है डिसिप्लिन में और मोटिवेशन में वो यही है कि जो डिसिप्लिन है वो तुम्हें हर सिचुएशन में अपना जो काम है वो करने के लिए तुम्हें इंस्पायर करेगा, जबकि जो मोटिवेशन है वो तुम्हें भले ही पीक अचीव करने पे इंस्पायर करेगा, बट किन सिचुएशंस में, जब सब सिचुएशन तुम्हारे आसपास की तुम्हारे लिए अप्रोप्रिएट है तब। इसलिए इनमें डिसिप्लिन ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है स्मॉल थिंग्स मैटर्स अ लॉट इन योर लाइफ। अब मैं बिल्कुल तुम्हें थ्योरेटिकली नहीं बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा ताकि तुम इसको अच्छे से समझ भी पाओ और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई कर पाओ। अब जो ये एग्जांपल है ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है, मैं खुद से तुम्हें कुछ नहीं बता रहा हूँ। एक बुक है एटॉमिक हैबिट्स नाम से, उससे मैंने ये एग्जांपल लिया है। ठीक है, अब जो एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी जो कि ना टूर्नामेंट्स में काफी गंदा परफॉर्म कर रही थी पिछले काफी सारे सालों से, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक कोच चेंज किया। जो नया कोच को लेकर आए उसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि वो छोटी छोटी चीजों पे बहुत गौर करता था। उसने जो साइकिल की उनकी सीट होती है उनको चेंज करने से लेकर के जिन पिल्लोज पे जो एथलीट्स हैं जो सोते हैं वहां जिसपे, उस तक को चेंज कर दिया। इस तरह की उसने काफी छोटे 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 चेंजेस लेके आए और इसका रिजल्ट क्या हुआ, पिछले अगले कुछ ही सालों में जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी वो बिल्कुल डोमिनेट करने लग गई एट लेवल ऑफ ओलंपिक्स। और उनका एक मतलब टूर्नामेंट होता था टूर डे फ्रांस, उस पे भी बहुत ज्यादा डोमिनेशन करने लग गई, इतना कि अगले जो 6 सालों में जो टूर्नामेंट्स हुए उनमें से 5 टूर्नामेंट्स इसी टीम ने जीते। ताकि हमने देखा कि छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स लेके आ सकती है और इन्हीं चीजों में से एक है टेस्ट देना। ये चीजें भी मैटर करती हैं कि तुम टेस्ट कहाँ दे रहे हो, टेस्ट कैसे दे रहे हो। और इन्हीं सभी चीजों को सही करने के लिए पीडब्ल्यू लेके आ रहा है अपनी रियल टेस्ट सीरीज। और इस टेस्ट सीरीज की सबसे खास बात यह है, बिल्कुल तुम्हें ये नाम की तरह ही रियल नीट वाली फीलिंग दे रही है। तुम्हें रजिस्ट्रेशन भी उसी तरह से करना होगा, तुम्हारा जो एडमिट कार्ड होगा, तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा, सब बिल्कुल रियल नीट की तरह होगा। अगर तुम 11th में हो तो तुम्हें टोटल 12 टेस्ट मिलेंगे जिनमें से तुम्हारे 6 ऑफलाइन होंगे, 6 ऑनलाइन होंगे। और अगर तुम 12th में हो या तुम ड्रॉपर हो तो तुम्हें टोटल 15 टेस्ट मिलने वाले हैं जिनमें से 9 तुम्हारे टेस्ट ऑनलाइन होंगे और बाकी के जो 6 टेस्ट है वो तुम्हारे ऑफलाइन होंगे सेंटर पे। इतना ही नहीं, इसके साथ तुम्हें रैंकर टेस्ट सीरीज के 14 टेस्ट भी मिल जाएंगे जो तुम ऑफलाइन घर पे दे पाओगे। मैं प्राइस की बात करूं तो अगर तुम 11th में हो तो तुम्हें इसका प्राइस पड़ेगा 2499। अगर तुम 12th में या तुम ड्रॉपर हो तो 3999 इसका प्राइस होने वाला है। और इसके बाद भी तुम्हें अगर एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए तो तुम ये वाला जो कोड है इसको अप्लाई कर सकते हो जिससे तुम्हें फ्लैट 600 का ऑफ मिल जाएगा। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर अभी भी तुम्हें लग रहा है कि ये चीज बहुत छोटी है, इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो अगर तुम अपने आप को 1% से चेंज कर रहे हो हर दिन तो एक साल के अंदर अंदर तुम 3700% अपने आप को सुधार चुके होगे। इसका मतलब है तुम अपने आज से 37 गुना बेटर हो चुके होगे। अब अगर तुम कन्विंस हो ही गए हो कि सही में यार ये छोटी छोटी चीजें काफी मैटर करती हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको मैं अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं। तो उसकी चिंता मत करो, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। मैंने लास्ट में तुम्हें पूरा कंसोलिडेट करके मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि किस तरह से तुम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सो दूसरा पॉइंट जो तुम्हें प्रोडक्टिव बना सकता है लाइफ में वो है डीप वर्क टेक्निक। ठीक है, अब ये भी मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, ये जो है ये एक बुक ही है जिसका नाम है डीप वर्क, उससे लिया गया है और काफी हद तक मैंने भी इसको अपनी लाइफ में फॉलो किया है और बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें तुम्हें 4 रूल्स बताए गए हैं। वो 4 रूल में से पहला रूल क्या है कि तुम्हें एक टाइम ब्लॉक करना है जिसमें तुम ये डीप वर्क कर रहे होगे। दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल है कि तुम्हें इस टाइम पे जो अपनी बोरियत है उसको एक प्रोडक्टिव वे में यूज करना है। तीसरा पॉइंट तुम्हारा कहता है कि तुम्हें यहाँ पे सोशल मीडिया को अवॉइड करना है।
ठीक है। अब दूसरा और तीसरे को अगर मैं साथ में समझाऊं तो क्या है कि अगर तुम सोशल मीडिया यूज करोगे तो तुम्हें क्या आते हैं, तुम्हें डोपामीन स्पाइक्स आते हैं। ठीक है। अब जो वो डोपामीन स्पाइक्स हैं, अगर तुम उसके बाद पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तुम्हें वो डोपामीन नहीं मिल रहा है तो तुम क्या करोगे, उस डोपामीन की खोज करने लगोगे अलग अलग चीजों में। उसके लिए फिर तुम कुछ और करोगे, तुम कहीं और खेलने चले जाओगे, या फिर क्या होगा, तुम वापस से अपना जो सोशल मीडिया है उसको खोल के बैठ जाओगे और तुम प्रोडक्टिव वे में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो अगर तुम्हें अब रूल 2 और रूल 3 समझ में आ गया है, तो रूल 4 ये कहता है कि तुम्हें यहाँ पे जो शैलो टास्क होते हैं, यानी कि जो काम तुम सुपरफिशियली करते हो, उनको तुम्हें अवॉइड करना है। लाइक अपने दोस्त से बात करना, खाना खाना, इन सब चीजों को इस ब्लॉक में अवॉइड करना है। ठीक है। अब इसका भी एप्लीकेशन मैं तुम्हें लास्ट में बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है जो तुम्हें प्रोडक्टिव बनने में हेल्प करेगा, वो है टू डू लिस्ट और रिव्यू लिस्ट बनाना। ठीक है। अब अगर तुम प्रोडक्टिव बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहली चीज तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें करना क्या है। ठीक है। जो कि कब पता चलेगा, जब तुम लिखोगे कि तुम्हें दिन में क्या क्या करना है। नहीं तो क्या होगा कि तुम जैसे ही उठोगे, तुम्हें लगेगा कि अरे आज क्या क्या चीजें करनी है। तुम्हें ये सोचने में तुम अपना आधा एक घंटा खराब कर दोगे, जिस कारण से तुम्हें अपनी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम फील होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हें कम फील होगा, जिस कारण से जो तुम्हारा पूरा दिन है वो लेस प्रोडक्टिव निकलेगा। ठीक है। और पहली चीज तो ये हो गई कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हें आज क्या करना है, और दूसरी चीज तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया। ठीक है। दिन के लास्ट में तुम्हें ये तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव था कि नहीं था। वो कब पता चलेगा, जब तुम देखोगे कि तुमने आज जो जो तुम्हें करना था वो तुमने अचीव किया या नहीं किया। ठीक है। अब अगर कुछ लोग मुझे काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, तो मैं पहले भी ये शेयर कर चुका हूँ कि मैं एक डायरी बनाता था अपने नीट के टाइम पे। तो जिसमें मैं क्या करता था कि है ना, रोज के अपने टारगेट्स लिखता था, और उसको फिर मैं लास्ट में रिव्यू करता था डे के लास्ट में, कि मैंने उनमें से क्या-क्या चीजें अचीव की, क्या-क्या चीजें अचीव नहीं की। ठीक है? अब इससे पहले मैं 4th पॉइंट पे बढ़ूँ, अ वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल जो यहाँ तक अभी तक बने हुए हैं हमारे साथ। बिकॉज़ अगर तुम यहाँ तक बने हुए हो, इसका मतलब यही है कि तुम सच में लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो, तुम अपने अंदर कुछ चेंज लाना चाहते हो। एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो के एंड तक पहुँचने तक तुम्हें काफ़ी सारे टेक अवे पॉइंट्स मिलने वाले हैं इस वीडियो से। ठीक है? सो अब 4th पॉइंट पे अगर मैं बढ़ूँ, तो 4th पॉइंट इज़ मेक अ रिचुअल। अब मैं इसको एक एग्जांपल से तुम्हें समझाऊँगा। अब बहुत कॉमन, बहुत फनी एग्जांपल है। ठीक है? अब अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें बचपन में कहती थी कि बेटा सोने से पहले टॉयलेट ज़रूर जाना, तो तुम देखना, तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ ना, तुम्हारी ये आदत अब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी अच्छी तरह से फिट हो चुकी होगी कि तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, तुम जब सोने जाओगे उससे पहले टॉयलेट ज़रूर जाओगे, तुम्हें खुद से टॉयलेट आएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये रिचुअल बन चुका है, ये हैबिट बन चुकी है। और इसी तरह की तुम्हें रिचुअल्स बनाने हैं, हैबिट बनानी है, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। कैसे करना है? वो फिर से मैंने बोला, लास्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है? 5th पॉइंट इज़ अवॉइड मल्टीटास्किंग। देखो, अब तुम्हें क्या लगता होगा कि ये चीज़ तो उल्टी नहीं है, कि अगर तुम मल्टीटास्क करोगे तो काफ़ी सारे काम हम एक साथ कर पा रहे हैं, तो हमारी लाइफ तो प्रोडक्टिव होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर तुम एक चीज़ पे अनडिवाइडेड अपना फ़ोकस रख रहे हो, तो वो फ़ार बेटर है कि तुम 5-6 चीज़ों पे अपना डिवाइडेड फ़ोकस रखो। तुम वो 5-6 चीज़ों जब तक एक साथ कंप्लीट कर पाओगे, तुम एक-एक करके भी उनको कंप्लीट कर सकते हो, और इन अ बेटर वे। ठीक है? अब तुम यहाँ तक बने हुए हो, इसका तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों को समराइज़ करूँगा, और जो ये पॉइंट्स हैं, उनके तुम्हें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताऊँगा। ठीक है? सो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था, वो था स्मॉल थिंग्स मैटर अ लॉट इन योर लाइफ। ठीक है? अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको तुम्हें थोड़ा-सा इम्प्रूव करना है। ठीक है? लाइक तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तुम कहाँ पढ़ने बैठ रहे हो? तुम किस एरिया में पढ़ने बैठ रहे हो? तुम्हारे आस-पास क कितने लोग हैं? तुम उससे पहले तुमने क्या खाया है? तुमने रात को सही नींद ली है कि नहीं ली है? ठीक है? इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम देख सकते हो। अब अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही होगी कि क्या-क्या चीज़ें हमें देखनी है, हमें थोड़ा-सा समझ कम आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक चेकलिस्ट तुम्हें प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, जो टेलीग्राम है वहाँ पे जाके डाउनलोड कर पा रहे होगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है? और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले फिल करना उसको, और उसके बाद चेंजेस लेके आना जो तुम्हें अपने जो अपनी लाइफ में तुम्हें करने हैं। ठीक है? दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, तुम रेट्रोस्पेक्ट इंस्पेक्शन कर सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तो तुम्हें जो-जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको तुम पीछे की तरफ जाके देखो, कि लाइक तुम्हें लग रहा है कि तुम जैसे पढ़ने बैठे और तुम्हें लगा कि यार मुझे काफ़ी नींद आ रही है पढ़ते टाइम, तो तुम्हें देखना है कि क्या मैंने पूरी नींद ली थी? मैं कितने घंटे सोया हूँ? अगर तुम कहते हो कि मैं 6 घंटे सोया हूँ, तो क्या मैं साढ़े 6 घंटे कर सकता हूँ?
और अगर इससे 6.5 घंटे करने से तुम्हें पढ़ाई में थोड़ी-सी हेल्प हो रही है, तो तुम क्या कर सकते हो, इस जो चेंज है इसको तुम हमेशा के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर तुम देख सकते हो कि यार मैं खाना खाने बैठता हूँ, फिर पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। तो क्या करो, जो अपनी कैलोरीज़ हैं, जो थोड़ा-सा खाना है उसको थोड़ा लाइट रखो, और इसकी जगह तुम क्या कर सकते हो, तुम अपने रात की जो कैलोरीज़ हैं उनको बढ़ा सकते हो, ठीक है? इस तरह के चेंजेस तुम ला सकते हो अपने अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वो था डीप वर्क टेक्निक। अब तुम्हें इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, तुम्हें अपने दिन का एक टाइम बाँध लेना है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊँ तो तुम क्या कर सकते हो कि 9 से 12, अब ये 3 घंटे का ऐसा स्लॉट है मेरा, जिसमें मैं क्या करूँगा, कि जैसे मुझे आज पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है? इसको मुझे रिवाइज़ करना है। तो इन 3 घंटे में अब मैं कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा हूँगा, मैं कोई भी शैलो वर्क नहीं कर रहा हूँगा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे ध्यान देने वाला हूँ और इसको कंप्लीट करके ही फिर मैं बाकी के जो भी काम है वो करूँगा, ठीक है? तो इस तरह से तुम टाइम ब्लॉक करके जो अपनी स्टडी है उसको इफेक्टिव बना सकते हो। थर्ड पॉइंट हमारा था टू डू लिस्ट और रिव्यू लिस्ट बनाना। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक कॉपी ले सकते हो छोटी-सी, उसमें क्या करो, तुम अपने दिन के टारगेट्स लिखो और जैसे-जैसे तुम उनको कंप्लीट करते जाओ, तुम उन पे टिक मारते जाओ और डे के एंड में तुम्हें देखना है कि तुम कितने टारगेट्स अपने अचीव कर पाए, कितने टारगेट्स तुम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर तुम्हें फिर चेंजेस करने हैं, ठीक है? फोर्थ पॉइंट है मेक अ रिचुअल। अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, तो तुम्हें क्या करना है कि जो काम तुम रोज करते हो, जैसे तुम ब्रेकफास्ट रोज खाओगे, तुम नहाओगे रोज, तुम ब्रश रोज करोगे, इन चीजों के साथ अपनी जो पढ़ाई की चीजें हैं उनको तुम्हें एसोसिएट कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल दूं तो तुम्हें क्या करना है कि जैसे तुमने सोच लिया कि ब्रेकफास्ट करने से पहले मैं 1 घंटा फिजिक्स जरूर पढ़ूंगा। अब अगर तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है तो तुम्हें 1 घंटा फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? इस तरह से तुम क्या करोगे, तुम अपने जो रिचुअल से बांधोगे ना, ये तुम्हें काफ़ी हेल्प करेंगे बिना कोई मतलब प्रोक्रास्टिनेशन के तुम इनको फॉलो कर रहे होगे, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मैंने भी एक रिचुअल ये बाँधा था कि मैं हर संडे को एक वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। तुम देख सकते हो इस भी संडे एक वीडियो ज़रूर से आई होगी और इसी कारण से, इस रिचुअल के कारण से, इसी कंसिस्टेंसी के कारण से और तुम लोगों के प्यार के कारण से मैं आज यहाँ तक इतना आगे तक पहुँच पाया, ठीक है? सो इसके बाद फिफ्थ पॉइंट हमारा था, फिफ्थ पॉइंट था कि है ना अवॉइड मल्टीटास्किंग, ठीक है? तो यही था आज का वीडियो। आई होप तुम्हें सब कुछ चीज़ें समझ आ गई हो, कोई भी तुम्हारे डाउट्स रह गए हो, तुम कमेंट में पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा जवाब देने की पूरी ट्राई करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।